हेलो दोस्तों, मैं सुनील गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के, और कुछ बच्चों ने तो तैयारी पहले ही छोड़ दी लॉकडाउन की वजह से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके साथ हैं और हम 20 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन की हर चैप्टर की वीडियो अपलोड करेंगे जब तक पेपर ना हो जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देखें और अवकलन के हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ इसमें ये है y बराबर एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स, और ये अनंत तक चला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप्स के क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होते हैं, पेपर में काफ़ी बार आते हैं। आप देखोगे तो y बराबर है एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स, और इन्फिनिटी तक गया है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे समुद्र में से एक गिलास पानी निकालने पर समुद्र के पानी का लेवल नीचा नहीं होता है, उसी प्रकार से यदि मैं कहूँ कि मैं इस x को हाइड कर लेता हूँ, इसको छिपा लेता हूँ, तो ये भी एक किसका काम करेगा? ये भी एक y का काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको y मान सकता हूँ, तो मैं इसको लिख दूँगा x की पावर y। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाई? मैंने क्या लिखा? y बराबर x की पावर y। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जब दो फलन हों, एक x का फलन है, एक y का फलन है, और घातों के रूप में हो, मतलब कि इस टाइप का यदि कुछ तुम्हें दिखाई दे जाए, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम लॉग ले लेते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर जैसे ही आप लॉग लोगे तो log y बराबर हो जाएगा log x की पावर y। ये घातें आगे आ जाती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों y log x हो जाएगा और इधर log y। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये log y है, ये y है, ये log x है। इसका मतलब ये है कि y को हम log y के नीचे रख सकते हैं, तो इधर की साइड में हमारा y फलन हो जाएगा, इधर की साइड में x फलन हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं। तो log y बट्टे y बराबर log x। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे? हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। करने पर जैसे ही हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये अंश और हर वाली प्रॉपर्टी से हम इसका अवकलन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करते हैं? तो इसमें करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि हर का स्क्वायर लिखते हैं नीचे, तो y का स्क्वायर, फिर हर को छोड़ देते हैं, log y का अवकलन करते हैं। तो log y का करेंगे तो 1/y होगा माइनस के, फिर हर लिख देते हैं। अब फिर अंश को लिख देते हैं, अंश का नहीं करेंगे, अब किसका करेंगे? हर का करेंगे, तो हर का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इधर dy बट्टे dx ज़रूर लिखना है, क्योंकि जब भी कभी x y में करते हैं तो dy बट्टे dx लिखते हैं। तो log x का होगा 1/x, इससे ये कट जाएगा 1 माइनस log y बट्टे y स्क्वायर dy बट्टे dx बराबर हुआ 1/x। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे? इस y स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो dy बट्टे dx बराबर हो जाएगा y का स्क्वायर बट्टे x ब्रैकेट में 1 माइनस log y। अब dy बट्टे dx, इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो इस प्रकार हम बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों, एक नए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन इसका अपकरण करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। y बराबर है, इसके बराबर होता है 2 tan इनवर्स x। तो अब इसका अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा 2d/dx tan, तो dy बटे dx बराबर 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब dy बटे dx का हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है y बराबर tan 2x प्लस 3। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप पहले लॉन्ग मेथड से शुरू करें, फिर शॉर्ट ट्रिक पर आएँ तो ज़्यादा आसान होता है। लेकिन हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हैं, तो हम इसमें शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, देखते हैं। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ कि tan का अवकलन क्या होता है। इसको छिपा लो, इसमें क्या लिखा हुआ है हमें कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल में। हमें तो सिर्फ ये मतलब है कि tan का क्या होता है। आप कहोगे कि सर tan का sec स्क्वायर होता है, तो सिर्फ यही लिख दो अभी, sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब चूँकि tan स्क्वायर x का होता है sec स्क्वायर x, लेकिन हमने किसका लिखा है, tan 2x प्लस 3 का। इसका मतलब इस एंगल का और करना पड़ेगा हमें, तो इस एंगल का और करते हैं तो 2x प्लस 3। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों 2x का क्या हो जाएगा 2 और 3 का 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये 2 आगे आ जाएंगे और 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है y बराबर sin x स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इसको भी इसी टाइप से करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy बटे dx। अब मुझे बताओ बेटे साइन का क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइन का कॉस होता है, तो कॉस x स्क्वायर। अब साइन x का कॉस x होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल कितना है x स्क्वायर, तो इसका वो करेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे x स्क्वायर का हो जाएगा 2x कॉस x स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में है y बराबर log x। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे बड़े ही आसानी से। तो इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे कि ये मतलब log, फिर ब्रैकेट में है log x, तो x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इसको छिपा लो। इसको छिपाते खन log x का क्या होता है, तो आप कहोगे 1/x होता है, तो ऐसे ही करना है dy/dx। log x का क्या होता है 1/x, तो इसमें x की जगह कितना है log x है, तो 1/log x। अब इस एंगल का वो करेंगे तो d/dx log x। तो मेरा इसको सॉल्व किया मैंने, तो log x का क्या होता है 1/x, इसका मतलब 1/x log x आ गया dy/dx। तो ये भी सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन है आपका y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy/dx क्या हो जाएगा, e की पावर मतलब d/dx e की पावर साइन इनवर्स x। मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेता हूँ। जब इसको x मान लूँगा तो e की पावर x का लौट के यही आ जाता है, e की पावर x, तो e की पावर साइन इनवर्स x लौट के यही आ गया। लेकिन x होता ये भी तो होता ये, तो अब हम साइन का और कर देंगे। तो साइन इनवर्स का क्या होता है आपको पता ही है, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 - x²। इसका मतलब e की पावर साइन इनवर्स x बट्टे √1 - x² dy/dx इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका कि y बराबर क्वेश्चन नंबर 7 में, चलो ये ले लेते हैं, y बराबर साइन इनवर्स 2x √1 - x²। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, माना इसमें जो x है इसकी जगह हम साइन थीटा मान लेते हैं। तो x बराबर साइन थीटा जब इसमें पुट करोगे तो y बराबर साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा √1 - साइन² थीटा, ये आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ये कितना हुआ 2 साइन थीटा इंटू ये 1 - साइन² थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये हुआ 2 थीटा। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन इनवर्स x हो जाएगी। तो 2 साइन इनवर्स x बराबर y। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx बराबर हो जाएगा 2 × d/dx साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स का होता है 2/√1 - x², तो dy/dx। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी हम आसानी से कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको रफ कर देता हूँ मैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको सिर्फ यही क्वेश्चन यदि आपने कर लिए तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में
कि y बराबर cos x की पावर y, इस टाइप का क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, जितने भी क्वेश्चन होते हैं। मैंने अभी भी बताया था कि ये फंक्शन है, फंक्शन पे फिर फंक्शन की घात है, तो हम इसमें लॉग ले लेते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ लॉग लोगे तो लॉग y बराबर लॉग cos x की पावर y, ये y घात आगे आ जाएगी तो y log cos x और log, अब ये y नीचे ले जाएंगे तो log y बटे y बराबर log cos x। ये बात समझ पाए होंगे। अब क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हर का स्क्वायर करोगे, पहले इस हर को यहाँ लिख दोगे। अब इसका log y का करेंगे तो 1/y माइनस लगाते हैं, फिर log y इंटू 1 और यहाँ लिख देंगे dy बटे dx, क्योंकि x y का कर रहे हैं। और log cos x का कितना होगा, log x का होता है 1/, तो 1/cos x इंटू cos का क्या हुआ माइनस के sin x, तो इससे ये कट गया। तो 1 माइनस लॉग y बट्टे वाई स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर हुआ, साइन बट्टे कॉस होता है टेन, तो माइनस के टेन एक्स, तो डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के टेन एक्स इंटू वाई स्क्वायर बट्टे 1 माइनस लॉग वाई। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बारी बारी से सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और लगातार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। वीडियो को 1-2 बार देखने से ही ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में है y बराबर log x की पावर x, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस टाइप में भी हम क्या करते हैं, log ले लेते हैं। तो log y बराबर दोनों तरफ log लेने पर, तो दोनों तरफ log लोगे तो log y बराबर log x की पावर x, तो x घात आगे होगी तो x log x और log y। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही अवकलन करोगे log y का होगा 1/y, इसके साथ dy बटे dx लिख देंगे। इस पूरे को सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। तो पहले को छोड़ोगे, दूसरे का अवकलन करोगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे। अब इसको छोड़ दोगे दूसरे को और पहले का करोगे, तो आप देखोगे log x लिखा हुआ है। अभी इसका अवकलन हमने किया था log x इंटू 1/x प्लस के log x इंटू 1, इस x से ये कट गया तो 1/log x प्लस log x, ये हुआ 1/y dy बटे dx। तो dy बटे dx बराबर y ब्रैकेट में 1/log x प्लस log x हुआ। तो y का मान रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा dy बटे dx है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे थे हम ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गया हमारा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, तो dy बटे ds की
वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों x का जो मान है वो थीटा के पदों में है, y का मान भी थीटा के पदों में है। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम करते कैसे हैं, सबसे पहले ये जो x की वैल्यू थीटा के पदों में लिखी हुई है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ dx बटे डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा का मान होता है माइनस के तो a साइन थीटा। इसी प्रकार y बराबर है a साइन थीटा, तो थीटा के सापेक्ष फिर अवकलन करो, इसमें अवकलन करने पर जैसे ही थीटा के सापेक्ष करोगे तो dy बटे डी थीटा बराबर a कॉस थीटा हो जाएगा। अब होगा क्या कि dy बटे डी x निकालना है तो dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा रख देते हैं। तो dy बटे डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a कॉस थीटा बटे माइनस के a साइन थीटा, तो a से a कट जाएगा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा कितना होता है, तो ये होता है कॉट, तो माइनस के कॉट थीटा। इसका मतलब dy बटे डी एक्स बराबर होगा माइनस के कॉट थीटा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 11 से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि हम लगातार आपके वीडियो पहुँचाते रहें। चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।